लगातार बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम सर्द हो गया है। ऊपरी चोटियों पर बर्फबारी भी हो गई है, लेकिन सियासी गर्मी उसी अनुपात में ऊपर जा रही है। गर्मी का आलम सियासत में ये है कि अब मंत्रियों के ही चुनाव क्षेत्रों से नए दावेदार सामने आने लगे हैं। ऐसे ही एक दावेदार से हम आपको मिलाएंगे और जानेंगे कि क्या उनका दावा है और क्यों वो ऐसी जगह से टिकट का दावेदारी कर रहे हैं जहां ऑलरेडी सरकार के मंत्री सिटिंग एमएलए हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा खास कार्यक्रम दावेदार घुमारवीं से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत कैसे बहुत नवनीत जी? घुमारवीं की धरती पे। मैं निकल रहा था यहाँ से, हमने सोचा कि आज आपकी दावेदारी देखते हैं। क्या वजह है कि ऐसी जगह से दावेदारी आ रही है जहाँ ऑलरेडी मिनिस्टर बैठे हुए हैं? ठीक है। तो आपके क्या दावे हैं, हम जानना चाहेंगे कि दिन भर अगर आप अलाउ करेंगे तो आपके साथ रहेंगे। बहुत अच्छा सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम दावेदार देख रहे हैं आप पंजाब के टीवी पर। इस समय हम घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां नए दावेदार इस पर चुनाव में सामने आए हैं। नवनीत गुलेरिया जी हमारे साथ हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को बताइए कि आपका अगर सियासी कह लें या संगठनिक बैकग्राउंड क्या रहा आपका? मैं वैसे मेरा जन्म यहीं घुमारवीं में हुआ और एक घुमारवीं के साथ लगता डोहरू गांव है, वहाँ से हमारे पूर्वज वहाँ से रहे। उसके बाद घुमारवीं से मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई और मैं कॉलेज के समय जो है बिलासपुर से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मास्टर करने के लिए मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया और मैं विद्यार्थी परिषद में शुरू से रहा और मैंने चुनाव भी लड़े और अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यक्ष के रूप में भी मैंने अपनी भूमिका निभाई। और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से मैंने पूर्णकालिक जीवन में प्रवेश किया और 6 साल पूर्णकालिक रहने के बाद दिल्ली में मैंने 6 साल अपना समय बिताया और समय बिताने के बाद फिर पिछले 2 वर्षों पहले मैं घुमारवीं में आया और घुमारवीं की जनता की सेवा की। कोविड टाइम में आप लोग यहाँ आ गए थे और उस दौरान फिर आप यहाँ सक्रिय हो गए। क्या क्या गतिविधियाँ कोविड टाइम की रही? कोविड के समय में जब लोग बड़े हताश थे, बीमारी का डर लोगों को लग रहा था, उस समय मुझे लगा कि नहीं, एक युवा को समाज के बीच में उतरना चाहिए। जब लोग घरों में बंद थे और समाज में निकलने के लिए डर रहे थे, तो एक दूसरे से बातचीत करने में समस्या आ रही थी। तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि जो है कि कोविड वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने एक संस्था का निर्माण किया और वो 2 साल पहले हमने जो है हिमालयन वेलफेयर फाउंडेशन एक संस्था को नियुक्त किया और यहाँ के घुमारवीं के बुजुर्ग युवाओं को जोड़ के ये संस्था को आज 2 साल हो गए चलाते हुए। कोविड के बाद भी चल रही है? चल रही है, अभी तक चल रही है। लगभग हमने पहला लक्ष्य लिया था कि समाज को इस बीमारी से बचाना है, तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ अभियान जिससे प्रसिद्ध भी हम लोग हुए, ये एक हिमालयन काढ़ा करके एक अभियान था और ऐसे घुमारवीं के हर घर तक हमने इस काढ़े को पहुँचाया और लोगों से अपील की कि जो है आयुर्वेदिक की तरफ भी बढ़ा जाए। और इसमें खास बात हमारी ये रही कि इसमें पड़ने वाली औषधियाँ लोगों ने खुद जंगलों से निकाल के लेके आए। यही लोकल? हाँ, लोकल महिला मंडल, युवक मंडल इसमें लगे जिनको आपने जोड़ा हाँ उसके जी।
और युवक मंडल हो गए, महिला मंडल हो गए, वो दोपहर में और धूप में ये काम करते थे और जो है जंगलों से गिलोय जिसे हमें कहते हैं, गुलजिया उसे कहते हैं, तो वो काट के लेके जाते थे। ऐसे उसको पीसना और मसाले मिलाना, और ऐसे काफी एक बहुत बड़े स्तर पे ये अभियान चला। लगभग 4 महीने ये अभियान चला और हमने हर घर तक वो काढ़ा पहुंचाया। उससे मुझे लगा कि नहीं, एक जो है समाज के बीच में काम करना चाहिए। एक सबसे पहली जो अचीवमेंट जो हमारी रही, और उसको जो हमने एक राजनीतिक और सामाजिक जीवन की तरफ हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हुआ और हमारा मन लगा। वो सबसे पहली घटना ये थी कि हमने यहाँ साथ में लगता एक बरठी एरिया है, वहाँ का एक बच्चा जो गुम हो गया था, और उसके घर वाले बहुत हताश थे। प्रशासन के माध्यम से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जब मैं दिल्ली में था तो हमारे से संपर्क करने के बाद, और संपर्क हुआ, उसके बाद हमने उसको 2 दिन में दिल्ली से ढूंढ के लेके आए। और जब दिल्ली से ढूंढ के लेके आए तो इन्हीं चौकों पे स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, समाज में जो प्रशासन और सरकारें नहीं कर मतलब सकता, वो टर्निंग पॉइंट था आपका सियासत की ओर को आने का। जी, वो राजनीति की ओर और सामाजिक जीवन की तरफ आने का मुझे लगता है कि विद्यार्थी जीवन से वो एक मेन कारण रहा यहाँ घुमा। नवनीत जी, बेसिकली अगर देखा जाए, अगर हम बीजेपी की संगठन के पैटर्न को स्टडी करते हैं, तो पैटर्न तो यही है कि विद्यार्थी परिषद में कुछ लोग आते हैं, वहाँ से तो क्षमता होती है, उनको आगे बढ़ाया जाता है, वो पूर्णकालिक में जाते हैं, फिर आते हैं। वो रूट बिल्कुल, लेकिन जो यहाँ पे हैं अभी एमएलए मंत्री भी हैं, रूट उनका भी वही है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी दावेदारी जो है कितना वेटेज मिलेगा संगठन में? देखिए, आपने मतलब बहुत मंत्री के खिलाफ आपको टिकट क्यों दिया जाए? देखो, मंत्री के खिलाफ टिकट देना इसकी बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि जैसे आपने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि वो भी इसी रास्ते से आए, और जो इन्होंने 12 साल पहले ये रास्ता चुना, आज 12 साल के बाद मैं इस रास्ते पे चला हूँ। और मेरा ये कहना है कि जब उन्होंने रास्ता चुना तो उनका भी माइंड सेटअप वैसा ही होगा। तो आज हम इसी रास्ते पे चले हुए हैं, और ये मंत्री जी के खिलाफ कुछ नहीं है। मैं एक युवा हूँ, और प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक युवा भारत को परिकल्पना युवा भारत की करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस युवा एनर्जी से हम विकास की राह पे चल सकते हैं, उस युवा एनर्जी को लेके समाज में युवा चेहरों को काम करना चाहिए। और यदि सामाजिक जीवन में हम घुमारवीं के अंदर सिद्ध हुए हैं कि अच्छा एक सामाजिक कार्य कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सामाजिक व्यक्ति जो है वो राजनीतिक जीवन में आ सकता है और बहुत सारे अच्छे प्रयास कर सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हमने बहुत बड़े यहाँ कार्यक्रम भी किए। आपने आए दिनों पीछे देखा होगा कि हमने जो महिला खेल उत्सव किया, और हर गांव की महिला को हमने जो है उससे संपर्क किया, और एक बहुत बड़ा हमारा प्रयास था जिसमें सक्सेस भी हम लोग हुए। और ऐसे एक 29 अगस्त को हमने जो है वो घुमारवीं के अंदर एक काफ़ी बड़ा सम्मेलन भी हम लोगों ने किया, और वो सक्सेस भी रहा। तो उस सक्सेस सम्मेलन से सिद्ध हुआ कि नहीं, हम राजनीतिक जीवन की तरफ अच्छे तरीके से जा सकते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि युवाओं को आगे आना चाहिए, और मुझे खुशी है कि इस समाज की मातृशक्ति महिला और हमारी माँ बहन हमारे साथ हैं, युवा भाई हमारे साथ हैं, और इसी सहयोग को लेके हम आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी दे रहे हैं। तो रास्ता एक है, इसलिए मंजिल भी एक ही होगी, और जाहिर है कि वो अपना स्पेस उस रास्ते पे मांग रहे हैं ताकि उस मंजिल को भी अचीव कर सकें। क्या क्या उनके दावे हैं, क्या क्या वो विजन रखते हैं घुमारवीं को लेकर, अगले सेगमेंट्स में उसकी बात करेंगे। आप देखते रहिए खास कार्यक्रम दावेदार नवनीत गुलेरिया के साथ घुमारवीं से। वेलकम बैक। आप हमारा खास कार्यक्रम दावेदार देख रहे हैं। आज हम दावेदारी जांच रहे हैं नवनीत गुलेरिया की, घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से। नवनीत जी, अगर बात करें घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की, तो जहां जिस एरिया में, जो हिल्स वाला एरिया हम खड़े हैं, क्या प्रॉब्लम्स ग्रामीण अंचलों की यहाँ पे हैं? यहाँ घुमारवीं विधानसभा के अंदर
जैसे हमने यहाँ स्टडी किया और लोगों से मिले तो एक आए दिन बहुत सारी समस्याएं ग्रामीण एरियो में आ रही हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ देखी तो ये प्रॉब्लम है जो हमारे जंगली पशु हैं, ठीक है ना, और जानवर हैं, तो उनके द्वारा यहाँ तबाही जो फसल की रहती है वो एक भारी रहती है। और दूसरी बात ये है कि हमने देखा, आप भी घुमारवीं आए तो जो कुछ पशु हैं जैसे बैल है, गाय है, तो उनका भी एक पूरा प्रावधान नहीं किया है, सड़कों पे घूम रहे हैं और आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये अभी हमें एक्सीडेंट नज़र आ रहे हैं, परंतु यदि बात करें तो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले इन पशुओं से लोग परेशान हुए और परेशान होने की वजह से आज हर घर के जो एक ग्रामीण था और जो किसान जिसे माना जाता था, आज वो उसने अपनी ज़मीन पे अपनी फसल को बोना बंद कर दिया है, क्योंकि उस पे वो इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहा है परंतु इनकम उसको कम आ रही है और अपने परिवार का जो पालन पोषण वो भी उस फसल से नहीं कर पा रहा है और एक बहुत ज़्यादा हताश लोग उस चीज़ से हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला मुद्दा, यदि हमें अपनी एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो तबाही पशुओं के कारण हो रही है, हमें जंगली जानवरों या आवारा जानवरों, हाँ, आवारा जानवरों और जंगली जानवरों के थ्रू, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को हमें रोकना चाहिए। पर्टिकुलर उसको गौसा, जैसे अपने हिमाचल सरकार ने बात भी कही थी कि जो है पशुशालाएं, ऐसे गौशालाएं, हाँ, गौ सेंचुरी बनाई जाएगी, परंतु मुझे लगता है उस पर भी सरकार अभी प्रयास कर रही है। तो जल्दी ही यदि हम विधानसभा क्षेत्र में आएंगे तो पहला काम हमारा ये रहेगा ग्रामीण क्षेत्र। गौ सेंचुरी में जो प्रत्येक है उनको ले जाया जाएगा और जंगली जानवरों का। और क्या क्या ग्रामीण अंचलों की प्रॉब्लम है? पानी और वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि हर घर जल और हर घर नल, वो सब घरों तक पहुंचा है, परंतु अभी भी जो सिचुएशन ऐसी है कि कई जगह गांव में पानी के पीने की भी समस्या है। बरसात जैसे क्षेत्र में हमें पानी की पीने की समस्या बढ़ जाती है। हर घर जल तो मिलता है परंतु पानी पीने योग्य एक प्रोवाइड कराना ये एक थोड़ा रहता है, तो मुझे लगता जी, तो इसीलिए इस पे भी एक काफ़ी बड़ा विचार करने की ज़रूरत है। और जो अपने घरों में लोग छोटे सब्जी या कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक सिंचाई के लिए भी प्रॉपर साधन रहने चाहिए। और यदि एग्रीकल्चर की बात करें तो यदि बिलासपुर और घुमारवीं में यदि ऐसी कोई एग्रीकल्चर के बीच में प्रोडक्टिविटी देखें तो मुझे नहीं लगता कि एक सही दिशा की ज़रूरत है एग्रीकल्चर के बीच में। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं, जो फ्रूट्स हैं या कोई सब्जी है, इस तरीके की यहाँ प्रोडक्शन की जानी चाहिए, हाँ, जो इमीडिएट लोगों को मिले। कुछ मैंने यहाँ प्रोजेक्ट भी देखे, जिससे किसी ने अच्छे अमरूद लगा लिए, किसी ने अच्छे किन्नू संतरे लगा लिए, परंतु उस मार्केट की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। और जी, मैं और भी चीज़ों, एग्रीकल्चर के हट के यदि, और मैं बहुत सारे महिला मंडलों में भी जब विजिट किया, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं में जोश है कुछ करने का, ठीक है, और वो इनिशिएटिव ले रही हैं और स्वयं सहायता समूह के थ्रू वो कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट जो है सैंपलिंग के तौर बना रही हैं, परंतु उसको वो सैंपल ही रह जाते हैं और अपने सोपीस की चीज़ें वो बना के रख लेती हैं, मार्केट नहीं मिल पाती, तो इसलिए वो सीखती हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो स्किल डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो महिलाओं में, युवाओं में स्किल है। अगर नवनीत गुलेरिया को संगठन मौका देता है, लोग मौका देते हैं, तो क्या माने कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिहाज से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिहाज से कोई छोटा मोटा हाट बाजार स्थापित किया जाएगा? जी, बहुत अच्छा हो सकता है और हम प्रयास भी करेंगे। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिल्ली में देखे हैं और ऐसा नहीं है कुछ नहीं, छोटा से छोटा प्रोडक्ट बनाने के, यदि आप अमेजोन, यदि फ्लिपकार्ट, यदि ऑनलाइन ऐसे बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। मुझे लगता है कि एक दिशा की जरूरत है, बस एक रास्ता दिखाने की जरूरत है, रास्ता दिखाने की जरूरत है। और उस जो महिला जिस प्रोडक्ट को बना रही है वो महिला से ला के हमें बेचने की जरूरत है। मतलब हमें ये एक बहुत बड़े चैनल में ये वर्क करना पड़ेगा, तभी एक बहुत छोटी सी समस्या है ये, परंतु जब हम इसे ग्राउंड पे देखते हैं तो ये बहुत बड़ी लगती है। और इसमें हमने ये देखा कि आज भी परिवार में महिला जब अपने
मैंने आपसे बात की कि अभी फसल का बहुत लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, तो इसलिए फसल नहीं होगी तो पशु नहीं होगा, तो पशु नहीं होगा तो महिलाओं के जो पास बहुत समय है, तो उस दूसरे काम करने के लिए बहुत समय है, तो महिला अपने दिन में से लगभग 2-3 घंटे कुछ ऐसी प्रोडक्टिविटी में जो है वो अपना समय दे सकती है, और उससे उसका मानसिक और शारीरिक विकास भी होगा और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा जो है ये मुद्दा है जो एक सही दिशा देने की जरूरत है। नवनीत जी का कहना है कि यहाँ एक तो एग्रीकल्चर पे फोकस करने की जरूरत है, जो पानी आप पीछे देख रहे थे डैम का, उसको यहाँ लाने की वो बात करते हैं ताकि सिंचाई भी हो, कैश क्रॉप्स आए, और महिलाओं का जो समय है जिसका वो सदुपयोग कर भी रही हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग नहीं मिल रही है, तो उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट उपलब्ध करवाना चाहते हैं। और क्या क्या उनके विचार हैं, क्या क्या उनके दावे हैं, क्या क्या उनका विजन है, लगातार हमारा सफ़र उनकी कंस्टिट्यूंसी में जारी है। एक ब्रेक के बाद मिलेंगे, देखते रहिए दावेदार। घुमारवीं की सियासत की अगर बात करें तो हर बार उसको उसका हिस्सा यहाँ की सियासत में मिलता रहा है। शांता कुमार के ज़माने में बचित्र सिंह कृषि मंत्री होते थे, उनकी कंस्टिट्यूंसी यही थी। उसके बाद संसदीय सचिव भी 2 बार में, चाहे कश्मीर सिंह ठाकुर हो, राजेश धर्माणी हो, और अभी वर्तमान में भी घुमारवीं के पास मंत्री पद है। लेकिन घुमारवीं को उनके जो लाभ मिलने चाहिए वो नहीं मिले। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, जो हमारे दावेदार हैं नवनीत गुलेरिया, ये उन्हीं के गाँव की सड़क है लेकिन बाकी सुविधाएं नहीं हैं। नवनीत जी, यही स्थिति बाकी जगह भी होगी, तो किस तरह से अब आगे विजन रखते हैं आप इन चीज़ों का? पहले तो हर गांव तक सड़क का जो भारतीय जनता पार्टी का विज़न है, मैक्सिमम सभी गांव में वैसे सड़क पहुंची है। अभी बरसात के कारण कहीं जगह जो है वो अभी कटाई, ये उनका टूटना, ये सारी चीज़ें चली हैं। परंतु ये जो है, अभी मुझे ये लगता है कि हमें जहाँ रास्ता है वहाँ सड़क की डिमांड हम लोग करते हैं, जहाँ सड़क है वहाँ नेशनल हाईवे की डिमांड करते हैं, और जहाँ नेशनल हाईवे है वहाँ फ्लाईओवर की बात करते हैं। ये रूटीन में लोगों की अपेक्षाएं हैं और जिन पे हमें खरा भी उतरना चाहिए जी। लेकिन इंटीरियर के गांव की कनेक्टिविटी तो जरूरी है। कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने इस सड़क की भी बात की, तो इस सड़क के पक्के ना होने की वजह से इस रोड पे बस अभी तक नहीं आती, और बस ना आने की वजह से यहाँ ये जो हम अभी ये अपने डोहरू मरियाणी वाले एरिया में हैं, और ये सड़क से लगभग 6 किलोमीटर दूर पे है, और यदि हम यहाँ से पैदल रास्ते को यदि कवर करते हैं तो पैदल रास्ते में भी ये जो अभी यहाँ है, तो ये लगभग 4 किलोमीटर का सफर अभी पड़ता है। तो हर हाल में बच्चे को जाना है, बीमार को जाना है, अपना कन्वेंस नहीं है या सड़क खराब है तो दिक्कत आएगी, तो ये परेशानी रहती है। तो इसी तरह की परेशानी और गाँव में भी होंगी। ऐसी है अभी तक। ऊपर हमारे जसवानी छंजियार वाला एरिया है, वो भी अभी तक बहुत अनटच है। यदि हम बात करें, यदि हमारे इन गांव में यदि कोई प्रॉब्लम किसी को हो जाती है स्वास्थ्य के कारण, तो उनको आज भी पालकी पे जो है वो लाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, विषय है, और धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं, सरकार के प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना अभी हर गांव को सड़क के साथ जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा प्रयास जो है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, और अभी यहाँ हमारी वर्तमान की सरकार भी अच्छे से कर रही है। सड़क के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आती है। स्वास्थ्य में बड़ा इंस्टीट्यूशन आ गया, एम्स आ गया, और बिलासपुर के लिए नहीं पूरे हिमाचल के लिए एक अच्छी जो है सौगात है। लेकिन अगर शिक्षा की बात करें तो इलाके में, कंस्टिट्यूंसी में आपको क्या लगता है कि अभी और क्या करना चाहिए? अगर आपको मौका मिलता तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं एक युवा हूँ और एक युवा सोच को रखता हूँ, और प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और स्वाभिमान को देखते हुए यदि हम इस तरीके से बात करें तो घुमारवीं जो हिमाचल प्रदेश का एक सेंट्रल पॉइंट माना जाता है, और टूरिज्म की दृष्टि से हम लोग देखें, या आप इस तरीके से सोचें कि ये जो घुमारवीं है, तो घुमारवीं में जो है वो
एजुकेशन का एक हब है। यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी, यहाँ पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वो +2 में मेरिट जो है घुमारवीं को देता है, और यहाँ लगभग संख्या भी स्कूलों की काफ़ी ज़्यादा है। परंतु एक मेन जो समस्या हमने ऑब्जर्व की है यहाँ की, कि यहाँ के बच्चों को आगे +2 के बाद वो कहाँ जाते हैं, ये विज़न अभी क्लियर होना मुश्किल है। आज भी हम देखते हैं तो सुबह से लेके शाम तक, शाम के समय में, सुबह के समय में जो एक यहाँ का युवा है वो अपना पसीना सड़कों पे दौड़ के भगा जो है वो कि चलिए भर्ती हो जाएगा, भर्ती कम हो से जाए, पुलिस ये में, सारी आर्मी में चीज। चले जी जाएं। जी। तो पहला विजन यही रहता है कि मैं युवा हूं तो मैं दौड़ूंगा, मेरी हाइट ठीक है, मैं फिट हूं, तो फिजिकली फिट हूं, तो मुझे जो है आर्मी में भर्ती होना है। एक ये विजन, और ये विजन 15 साल की सोच रखता है, और वो 20-22 साल तक जो है वो अपना ये विजन लेके चलता है, और उसकी एक उम्र चली जाती है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ के जो बच्चे +2 स्कूल्स के जो बच्चे हैं, उन स्कूल्स के बच्चों को यदि एक हम कैरियर काउंसलिंग उनकी करें, जैसे ये आते हैं बेचारे, अब ये पैदल आते आते ही रह जाएंगे, तो इनके लिए चाहिए जरूर, देखिए मौके तो पे आप आए। यदि इनसे पूछेंगे तो लगभग 3-4 किलोमीटर इनको पैदल चल के जाना पड़ता है। तो ऐसी समस्याएं हैं, और यदि किसी को अपने घर से थोड़ा दूर जाना है तो मुझे लगता है कि अभी समस्या जो है वो काफी ज्यादा लोगों को ये तय करनी पड़ती है। मौका मिलता है तो इनके ऊपर फोकस तो मुझे लगता है कि हमें युवाओं के लिए, यदि आपने बात की, तो इंस्टीट्यूशंस ऐसे यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए। वैसे सौभाग्य से हमारे पास अच्छा कॉलेज है, ठीक है, और यदि स्वास्थ्य की बात करें तो एम्स प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा उपहार हमारे लिए है, और जिसमें नड्डा जी का एक बहुत बड़ा योगदान बिलासपुर के लिए रहा। तो कुल मिला के यदि बात करें तो युवाओं के लिए एक नया कुछ विजन होना चाहिए, और उस विजन में +2 करके बच्चा जो है वो टूरिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो, इंडस्ट्रीज की तरफ अट्रैक्ट हो, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हो। यदि हम आप घुमारवीं के बहुत सारे एरिया देखेंगे तो अच्छा टूरिज्म डेवलप हो सकता है यहाँ, बिजनेस माइंड से उस तरीके से। परंतु मेरा ये कहना है कि एक दिशा देने की बात है, और वो एक युवा सोच बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। तो समस्याओं का हल है, लेकिन उस हल को ढूंढ कर उसकी ओर को दिशा देने की जरूरत है, और जो प्रयास है उनको एक नई दिशा देने की जरूरत है। ये कहना है नवनीत गुलेरिया जी का। लगातार हम उनके साथ बने हुए हैं। अगले सेगमेंट में देखेंगे उन्होंने एक जन आशीर्वाद यात्रा अभी शुरू कर रखी है, उसमें उनको कितना प्रत्युत्तर मिल रहा है, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसको भी जांचेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक के बाद मिलेंगे। देखते रहिए दावेदार घुमारवीं से। वेलकम बैक। आप हमारा खास कार्यक्रम दावेदार देख रहे हैं। घुमारवीं में हम दावेदारी जांच रहे हैं नवनीत गुलेरिया की। उन्होंने एक जन आशीर्वाद यात्रा भी शुरू कर रखी है, पहले नवरात्रे से, यानी पिछले कल से उसका उन्होंने शुरुआत करी है। तो क्या इसकी मकसद क्या है नवनीत जी? ऐसा था कि 2022 के चुनाव हैं, और पिछले 2 सालों से घुमारवीं के अंदर आना हुआ। तो पिछले 2 सालों से हमारा जो संपर्क रहा वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहा। परंतु मेरा ये मानना है कि यदि हम राजनीतिक जीवन में संकल्प ले रहे हैं तो एक बार जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव में जाके अपने मातृशक्ति हो गई, और अलग अलग युवा हो गए, युवक मंडल हो गए, और ऐसे अन्य जो भी हमारे संस्थान हैं, उन संस्थानों में जाके, अलग अलग गाँव में जाके हम लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो किस तरह से चलेगी और कितने फेज में रहेगी? इसमें हमने ये 15 दिन का प्लान लिया है। उसमें एक दिन में ऐसे 3 पंचायतें करने का ऐसे, और ऐसे हर गांव में जाके और गांव में वहाँ लोगों को इकट्ठा करना, और उनकी समस्याएं क्या हैं उनको जानना, और उन समस्याओं को लेके जो है आगे भविष्य में यदि हम घुमारवीं क्षेत्र में आएंगे तो उन समस्याओं पे हम लोग वर्क करेंगे, ऐसे लोगों के साथ डायरेक्ट जुड़ने के लिए ये आशीर्वाद यात्रा। हम देख रहे हैं कि साथ में यहाँ बहुत पानी है आसपास, लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों को खेती के लिए पानी नहीं मिलता, क्योंकि बीबीएमबी के नियम आड़े आते हैं। तो अगर मौका मिलता तो उन दिक्कतों को दूर किया जाएगा। हाँ, बहुत सारी अभी साथ वाली विधानसभा में भी एक सरकार का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट लगा,
परंतु मुझे ये मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि युवा सोच और एक पढ़े लिखे युवाओं की यदि भागीदारी रहेगी तो वो प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा एक फाइल को समझने वाले व्यक्ति बनेंगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकार के और ऐसे अन्य संस्थानों या कंपनियों के प्रोजेक्टों को अपने गांव के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकता है और इसका लाभ भी उठा सकता है। उसका एक उदाहरण झंडुता विधानसभा क्षेत्र में है। आज वहाँ जो है लाखों लोगों को इसका सुविधा मिलेगी इस प्रोजेक्ट की। तो ऐसी प्रोजेक्ट जो है वो घुमारवीं क्षेत्र में लगते हुए इस झील, इस गोविंद सागर झील से हम कर सकते हैं। सर, एक युवाओं में एक और बड़ी बीमारी है पूरे प्रदेश में, इवन देश में भी, वो है नशे की ओर युवा भाग रहा है। उनको वापस कई जगह पे खेल के माध्यम से वापस मुख्य धारा में और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की बातें हो रही हैं। आपकी क्या सोच इस सिलसिले में, किस तरह से नशे के कारोबार को यहाँ नाथेंगे? मुझे ये लगता है कि पिछला जो टॉपिक था उसमें भी हमने जो युवा की बात की थी। एक युवा जो है वो अपनी एजुकेशन लेने के बाद उसको दिशा नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग जो युवा हैं वो नशा कर रहे हैं। वो युवा कौन है? वो ऐसे जो एक दिशाहीन व्यक्ति हैं हो गए हैं और उनको अपने उनके माइंड में जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए वो कुछ केमिकल नशे और ऐसे नशों का वो भागीदारी लेते हैं, देते हैं। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि जनरली इस प्रोजेक्ट में इस बात पे मुझे ये लगता है कि अपने जो युवा हैं और उनके साथ हम लोगों को बैठना चाहिए। उनकी क्या समस्याएं, यदि एक समस्या दूसरी समस्या के साथ जुड़ी हुई है, यदि एक समाज में उनका भागीदारी रहेगी और अन्य क्षेत्रों में भी भागीदारी, जैसे सामाजिक संस्थाओं के साथ भागीदारी रहेगी और उसको कौन से जिस रास्ते पे जिस लक्ष्य को लेके वो चल रहा है उस लक्ष्य के लिए वो ठीक चल रहा है, सही रास्ते पे, यदि इन सारी चीज़ों में है तो एक स्ट्रेस प्रॉब्लम जो युवाओं में है और जिसके लिए जिसको ख़त्म करने के लिए वो नशे को आगे बढ़ा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक समाज में यदि दिशा दिख जाएगी तो युवाओं को भी एक दिशा दिखेगी और अपने लक्ष्य की तरफ वो ढंग से जाएंगे। चलिए, बात लक्ष्य की हुई। हम पूरे दिन आपके साथ रहे, आपने युवाओं की, महिलाओं की और तमाम वर्गों की बातचीत करी, सड़क शिक्षा स्वास्थ्य भी बातचीत करी। आपकी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जो आशीर्वाद आप चाहते हैं लोगों से वो आपको मिलेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जल्दी ही हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे और विधानसभा हिमाचल प्रदेश में शुभकामनाएं हमारी आपको। तो नवनीत गुलेरिया, जिससे हम दिन भर चर्चा कर रहे थे दावेदार कार्यक्रम के तहत, अगले कार्यक्रम में एक नए दावेदार के साथ, एक नए नेता के साथ, एक नए विजन वाले व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।